we discuss chapter number 2 एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। हमने जो लास्ट लेक्चर था एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट का उसमें प्रोफेलाविन की जो ड्रग थी वो स्टडी की थी। अब हम करेंगे जो है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स। पहले हमने डाइस पढ़ी थी, उसकी एग्जांपल थी प्रोफेलाविन। अब है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। जो क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स है उसका अदर नाम है कैटायनिक सरफेस एक्टिव एजेंट्स। मतलब जो हमारे पास क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो मेन जो है कैटायनिक सरफेस एक्टिव एजेंट्स के ऊपर आता है। ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम जो कंपाउंड्स है ये अमोनियम साल्ट का डेरिवेटिव है। इसमें अमोनियम सॉल्ट प्रेजेंट होता है और जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जिसके कारण हम इसे एंटी माइक्रोबियल एजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं ताकि जो माइक्रोब्स को हम किल कर सकें। ठीक है, उसके बाद है हमारी इसकी एग्जांपल्स हैं जैसे बेंजीलकोनियम क्लोराइड। ठीक है, और दूसरी एग्जांपल है इसमें सिट्रेमाइड। अब जैसे हमने कॉमनली सिट्रेमाइड और बेंजीलकोनियम क्लोराइड जो क्रीम्स आते हैं इन्फेक्शंस के लिए, ठीक है, उसमें सॉल्ट जो फॉर्मूले में इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होने के कारण ये इजीली जो माइक्रोबियल एजेंट्स हैं उनको किल कर देते हैं, उनकी ग्रोथ को जो है वो इनहिबिट कर देते हैं, इसलिए हम इनको यूज करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारी बेंजीलकोनियम क्लोराइड। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? ये वाइट पेल येलो कलर का जेल होता है। ठीक है, एरोमेटिक इसकी क्या ऑर्डर? एरोमेटिक ऑर्डर है और टेस्ट में ये बिटर होगा, कड़वा होगा। मिसिबल विद वाटर, ये वाटर में कंप्लीटली मिसिबल है। नेक्स्ट है स्टोरेज। स्टोरेज क्या है? ये इसमें क्या है? अल्किलाइट जो है अल्किलाइ हाइड्रोलिसिस होती है। ठीक है, अल्किलाइ हाइड्रोलिसिस क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके साथ अल्किलाइ हाइड्रोलिसिस होती है, इसलिए हमें ये लाइट में इफेक्ट करते हैं। लाइट में ये क्या है, हम अगर रखेंगे इसे तो ये खराब हो जाते हैं, डिटेरियोरेट हो जाते हैं। इसलिए इनको जब हम स्टोर करते हैं, जो स्टोर किसमें करेंगे? अफेक्टेड बाय लाइट टाइटली क्लोज कंटेनर। हम इन्हें स्टोर करते हैं टाइटली क्लोज कंटेनर से और लाइट प्रोटेक्टेड कंटेनर से, जो इसको लाइट से और जो है मॉइस्चर वगैरह से बचा सके। उसके यूज क्या इसके? ये दो टाइप से यूज होते हैं, एंटीसेप्टिक और डिटर्जेंट। एंटीसेप्टिक और डिटर्जेंट्स में यूज होते हैं। इनका फर्स्ट मेन क्या है? जो हमारे एंटीसेप्टिक में जो यूज होते हैं, जो स्किन है, अगर स्किन में बॉन्ड वगैरह हुआ, इंसेक्ट ने काट लिया, जो इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको स्किन को क्लीन करना वहां से। ठीक है, सेकंड जो इसका पॉइंट है, जो हमारे इरिगेशन होते हैं यूरेथ्रा और वेजाइना में, ठीक है, उसको ट्रीट करना, उसमें से इन्फेक्शंस को ट्रीट करना। नेक्स्ट है ये हम एज अ प्रिजर्वेटिव भी हम यूज करते हैं इसको, किसमें? आई ड्रॉप्स में, ताकि जो आई की प्रेपरेशन है वो डिस्ट्रॉय, वो खराब ना हो सके, इसलिए हम एज अ प्रिजर्वेटिव बेंजीलकोनियम क्लोराइड को उसमें यूज करेंगे। इसको हम और किसमें यूज करते हैं? जब बहुत ज्यादा पेन होता है, पेन इन थ्रोट एंड माउथ। थ्रोट और पेन में जब इन्फेक्शन बहुत हो जाती है, खांसी, जहाँ पे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाती है, तो उस टाइम हम इसे यूज करते हैं माउथ एंड थ्रोट को ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट है हमारी एग्जांपल, इसकी जो सेकंड एग्जांपल है, जो हमारा सेकंड कंपाउंड है सिट्रेमाइड। जो सिट्रेमाइड है वो उसको भी हम एज एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। जो सिट्रेमाइड है उसमें क्या जो सिट्रेमाइड है वो यूज होता है हमारा, इसमें क्या अमोनियम सॉल्ट होते हैं। ठीक है, इसमें सिटाइल, ट्राई मिथाइल अमोनियम सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं।
स्टाइल ट्राई मिथाइल जो है अमोनियम कंपाउंड्स है, अमोनियम ब्रोमाइड है, वो प्रेजेंट होता है। ये मेन इसमें प्रेजेंट होता है इंग्रेडिएंट। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये वाइट क्रीमी कलर का पाउडर है, ठीक है। ये पाउडर है, इसमें क्या फेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर आती है, करेक्टरिस्टिक्स ही ऑर्डर आते हैं। फ्रीली ये सोल्यूबल है वाटर में, ठीक है, सोल्यूबल है अल्कोहल में भी, और इनसोल्यूबल है इन ईथर। स्टोरेज वेल क्लोज कंटेनर में इसे हम स्टोर करेंगे। वेल क्लोज कंटेनर्स में इसको हम स्टोर करते हैं। इसकी यूज क्या है, इसके यूज है, इट इज एंटीसेप्टिक और डिटर्जेंट हम इसे यूज करते हैं। फॉर बर्न एंड बॉन्ड्स के ट्रीटमेंट के लिए, बर्न एंड बॉन्ड के ट्रीटमेंट के लिए हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसे हम यूज करेंगे प्रिजर्वेटिव्स और इमल्सिफाइंग एजेंट्स के तौर पे। प्रिजर्वेटिव एंड इमल्सिफाइंग एजेंट्स के तौर पे हम इसे यूज करते हैं, जैसे एग्जांपल सिट्रामेट क्रीम, ठीक है, इसकी, या फिर सिट्रामेट इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट जो हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, फर्स्ट हमने क्लासिफिकेशन में पॉइंट पढ़ा था फिनोल एंड इट्स रिलेटेड डेरिवेटिव, उसमें था फिनोल एंड क्लोरोक्रिसोल, हेक्सा क्रिसोल, ठीक है। अब हम करेंगे जो फिनोल से रिलेटेड कंपाउंड्स है उनको। फिनोल से रिलेटेड कंपाउंड्स क्या है, फर्स्ट है हमारा फिनोल। फर्स्ट है हमारा फिनोल। फिनोल क्या है, लिक्विफाइड फिनोल हमें मिलता है, ठीक है। जो लिक्विफाइड फिनोल है 800 ग्राम होता है, उसको हम क्या करते हैं 1000 ग्राम तक उसका वॉल्यूम मेकअप कर लेते हैं, ठीक है। मेकअप कैसे करेंगे, जो लिक्विड जो फिनोल है उसको हम प्रिपेयर करेंगे मेल्ट करके, ठीक है। मेल्टिंग फिनोल ऑन हॉट वाटर बाथ, ठीक है, वाटर बाथ में हम मेल्ट कर लेते हैं पहले उसको, फिर उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, वॉल्यूम मेकअप करने के लिए उसमें वाटर डालते हैं। जब 1000 तक उसका वॉल्यूम मेकअप होता है तो उसका हम यूज करते हैं। अब इसमें है फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे हमने देखा है जो फिनोल है वो क्या वाइट कलर, ठीक है, वाइट कलर का होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, ठीक है। इसमें पिंकिश या फिर ब्लू कलर की शेड्स आती है, ठीक है। उसका कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या ऑर्डर है और एरोमेटिक ऑर्डर भी हो सकती है। सेकंड है ये, इसको हम क्या करते हैं मिसिबल इन ग्लिसरीन। जो फिनोल है वो प्रॉपरली किसमें मिसिबल होता है, ग्लिसरीन में। ग्लिसरीन में वो प्रॉपरली मिसिबल होता है। उसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर हम जो फिनोल है, फिनोल की स्ट्रक्चर क्या है, OH। अगर हम फिनोल को बेरियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे, Br2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो वो क्या हमारा बन जाएगा, ये हमारे पास जो कंपाउंड बन जाएगा वो होगा ट्राइब्रोमोफिनोल, जिसका हम जो दिस इज प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर एसे, जो हम एसे करते हैं किसी भी कंपाउंड्स के, तो उसमें ये क्या हमें
ब्रोमोफिनोल है जो वो यूज होता है। ये है ट्राइब्रोमोफिनोल, इसको हमें ये यूज होता है, ठीक है, एज अ एसिड, ठीक है, जो ड्रग की प्योरिटी चेक करने के लिए यूज होता है। ठीक, नेक्स्ट है इसकी स्टोरेज। जो हम स्टोर करते हैं फिनोल को, इट इज स्टोर्ड इन टाइटली रेजिस्टेंस कंटेनर्स, क्योंकि जो इसमें जो स्टोर करते हैं वो टेम्परेचर इसका कितना होना चाहिए, बिलो 4 डिग्री, बिलो 4 डिग्री सेल्सियस इसका जो है वो टेम्परेचर होना चाहिए। उसके बाद है जो यूजेस है, ठीक है, इसे हम यूज कैसे करेंगे, जब भी हम फिनोल को यूज करते हैं उसे थोड़ा सा यूज करने से पहले मेल्ट कर लेंगे, मेल्ट करने के बाद हम इसे यूज करेंगे। अब इसके यूज क्या है, एक तो ये बैक्टीरियासाइडल और जर्मिसाइडल है, बैक्टीरियासाइडल और जर्मिसाइडल हम इसे पहले तो यूज करते हैं, जैसे जो स्मॉल बोन्स होते हैं, स्मॉल कट्स होते हैं, बोन्स होते हैं, उन पर ड्रेसिंग करते टाइम हम इसे यूज करेंगे। उसके बाद जब ईचिंग होती है, कई बार बहुत ज़्यादा स्किन में, ठीक है, ईचिंग्स होने लग जाती हैं, तो उसको हम यूज करते हैं उस प्रॉपर पार्ट पे, ताकि एनेस्थेटिक जो प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, वो हमें उससे जो ईचिंग है उससे रिलीफ मिल सके। उसके बाद जो हम इसे यूज करेंगे एंटीसेप्टिक एंड एनाल्जेसिक, जैसे माउथ में अल्सर हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, ग्लिसरीन डालते हैं, ठीक है, फिनोल्स डालते हैं इसमें, तो उसे हम यूज करते हैं। उससे क्या होता है, वो जो वो एरिया है, ठीक है, वो सुन्न हो जाता है, एनेस्थीसिया मतलब उसे हम दे देते हैं, सुन्न हो जाता है उसमें। अगर हम कुछ भी खाते हैं तो वो उस पर लगता नहीं है, नमक मिर्च कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट हम इसे यूज करते हैं बॉयल्स इन ईयर, अगर ईयर में इन्फेक्शन बॉयल्स हो जाते हैं, ठीक है, तो हम उसके ट्रीटमेंट में इसको यूज करते हैं, बॉयल्स इन ईयर, ये ईयर के ट्रीटमेंट में भी हम इसे यूज करेंगे। नेक्स्ट है जो हमारा टॉपिक है फिनोल, फिनोल रिलेटेड ग्रुप्स का, फिनोल हमने स्टडी कर लिया। नेक्स्ट हम करेंगे स्टडी क्लोरोक्रिसोल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, क्लोरोक्रिसोल और उसकी स्ट्रक्चर आती है। ये है हमारी क्लोरोक्रिसोल, इसकी केमिस्ट्री क्या है, अगर हम ये CH और Cl को हटा दें तो ये हमारे पास ग्रुप क्या है, OH। तो ये हमारे पास ग्रुप क्या बचा, OH मतलब फिनोल। अब फिनोल के साथ Cl लग गया मतलब क्लोरो, ठीक है, ये है CH3 मिथाइल। अब इसमें फिनोल है, इन विच मिथाइल ग्रुप इसके साथ अटैच है एंड क्लोरो ग्रुप भी अटैच है, तो इसको हम अटैच कहाँ पर है, C3 और C4 पर, ये नंबरिंग कर दी हमने 1 2 3 4 5 6, C3 और C4 ये अटैच है, पर ये अटैच है। उसके बाद है जब ये हमारे पास CH3 जो ग्रुप है वो क्या करता है, 3 पोजीशन और 4 पोजीशन इनकी जो यहाँ पर हमने अटैच किया, इसके क्यों अटैच किया, क्योंकि इसे
इसे यहाँ पर इन पोजीशंस पे अटैच करने से जो इनकी एंटी माइक्रो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर इसे हम इन दोनों को 3 और 4 पोजीशन पे अटैच करेंगे तो इंक्रीज हो जाएगी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। अगर इसे हम C5 C2 पे अटैच कर देते कहीं पर, तो जो इसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज है वो इंक्रीज नहीं होनी थी, ठीक है, वो इफेक्ट नहीं पड़ना था इतना, वो डिक्रीज भी हो सकती थी। हमने उसी पोजीशन पे इसको फिनोल के अटैच किया जहाँ पर अटैच करने से जो उसकी एंटी माइक्रोबैक्टीरियल एक्टिविटीज है वो इंक्रीज हो सके और वो इजीली जो है उनको जो बैक्टीरिया है उनको किल कर सके। उसके इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज, कलरलेस है, एक तो ये कलरलेस है, ठीक है, फेंटी कलर्ड क्रिस्टल, मतलब थोड़े से धुंधले से वाइट से फेंट से कलर के क्रिस्टल्स होते हैं इसके, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है, स्लाइटली सोलुबल है, कलरलेस है, स्लाइटली सोलुबल है, ठीक है। और ये क्या है? सोलुबल प्रॉपर किस में सोलुबल होता है? हॉट वाटर में। जो क्लोरोक्रिसोल है वो प्रॉपरली जो सोलुबल होगा वो होता है हॉट वाटर में। उसके बाद है जो स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज क्या है इसकी, ये हम स्टोर करते हैं जो है टाइटली क्लोज्ड कंटेनर्स में, क्योंकि ये ऑक्साइड्स इसमें जो होते हैं वो एयर और ऑक्सीजन होती है इसमें, इसलिए हम इसे जो है टाइटली क्लोज कंटेनर्स में स्टोर करेंगे। उसका इसका यूज क्या है क्लोरोक्रिसोल का? पावरफुल यूज है बैक्टीरियल साइड और जर्मिसाइड्स, मतलब जो साइड्स होते हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि जो साइड्स है और स्टैटिक्स है, साइड्स का मतलब होता है प्रॉपरली जो है बैक्टीरिया को किल कर देना, ठीक है। ये जो पावरफुल जो है बैक्टीरिया है, एजेंट्स हैं, केमिकल एजेंट है बैक्टीरिया को किल करने के लिए, इसे बैक्टीरिसाइड और जर्मिसाइड्स बोलते हैं। नेक्स्ट है उसमें सेकंड इसका यूज है, ये एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होता है इन क्रीम्स में, ठीक है, एंड फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस में एज अ फॉर एक्सटर्नल यूज हम इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड है क्लोरोजाइलिनोल। क्लोरोजाइलिनोल क्या है? ये भी एक डिफर है, क्लोरोक्रिसोल से डिफरेंट है, ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या है? डिफर फ्रॉम क्लोरोक्रिसोल, इट इज एडिशनली मिथाइल ग्रुप इसमें अटैच होता है C5 पर। इसमें तो एक है, इसमें ये डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इसमें एक और मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है C5 पोजीशन पर। जो क्लोरोक्रिसोल इसमें एक मिथाइल है और क्लोरो है, इसमें 2 मिथाइल ग्रुप्स हो गए और क्लोरो हो गया। जो रिंग है OH, बेंजीन रिंग OH, वो है फिनोल, ठीक है, इसलिए ये क्लोरोक्रिसोल से डिफरेंट है। प्रॉपर्टीज सेम, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है इसके इनसोल्युबल इन वाटर बट सोल्युबल इन अल्कलाइन हाइड्रोक्साइड्स। इसकी स्टेबिलिटी है टाइटली क्लोज कंटेनर्स में हम इसे स्टोर करते हैं। यूज क्या इसके? यूज इसके हैं नॉन इरिटेंट एंटीसेप्टिक के हम यूज करते हैं, जैसे कट्स पे, बाउंड्स पे, ठीक है, उन पर यूज करते हैं, उन पर लगाते हैं और ड्रेसिंग करते हैं। नेक्स्ट हम इसे यूज करते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट। जो नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है, उनके लिए भी हम इसे यूज करते हैं, जैसे क्लोरोजाइनोल सॉल्यूशंस आता है हमारे पास मार्केट में, ठीक है, उसमें हम इसे यूज करेंगे। ये दोनों प्रॉपर्टीज इसमें एंटीसेप्टिक भी यूज हो रहा है और डिसइंफेक्टेंट भी यूज हो रहा है। एंटीसेप्टिक यूज हो रहा है क्लोरोजाइलिनोल,
एंटीसेप्टिक जो यूज होता है वो है हमारा वॉन्ड्स और कट्स में यूज होता है उनके ट्रीटमेंट में, और डिसइंफेक्टेंट हमारा जो है ये दूसरा इसका यूज है। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड है फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन। जो फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन है वो है हमारा कंपाउंड एल्डिहाइड कैटेगरी। जो एल्डिहाइड है उसमें यूज होता है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड इसकी कैटेगरी, उसकी एग्जांपल है फॉर्मेल्डिहाइड। एल्डिहाइड की एग्जांपल्स हैं फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन। इसका जो हम इसे नॉर्मल बोलते हैं कि फॉर्मलिन बोलते हैं, इसका सिनोनिम है शॉर्ट में इसका जो अदर नेम है। फॉर्मेलिन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कलरलेस लिक्विड, कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है, ऑर्डर है, बर्निंग टेस्ट आता है और मिक्सेबल विद वाटर एंड अल्कोहल। अब इसके क्या है आगे यूज, इसकी स्टेबिलिटी और स्टोरेज क्या है फॉर्मेल्डिहाइड की, इसे हम स्टोरेज करते हैं। इसको हम स्टोर करेंगे एयरटाइट कंटेनर्स में, रबड़ और प्लास्टिक के जो इसमें कंटेंट्स है उनको जाने से अवॉइड करेंगे, ठीक है। सेकंड इसके यूज है लास्ट में, ये पावरफुल एंटीबैक्टीरियल एजेंट है। एंटीबैक्टीरियल मतलब जैसे क्रोनिक जिनकी स्किन डिजीज है, वो टाइम से जिनको स्किन की डिजीज की प्रॉब्लम रहती है, इन्फेक्शन, एचिंग, रैशेज वगैरह, उसके लिए यूज होते हैं। उसके बाद है एज ए एंटीसेप्टिक यूज होते हैं इन माउथ वॉश, एंटीसेप्टिक यूज होते हैं, ठीक है। क्रोनिक स्किन डिजीज के लिए यूज होंगे। उसके बाद इसका हम यूज करते हैं, यूज डिसइंफेक्ट रूम को क्लीन करने के लिए, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो उनको क्लीन करने के लिए, क्लोथ्स को क्लीन करने के लिए हम यूज करेंगे, ठीक। उसके हैंड्स साइट ऑफ ऑपरेशंस हो गए, ठीक है, रेनल डायलिसिस होगी, उनको ट्रीट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट। नेक्स्ट इसका यूज है स्किन हार्डन, प्रिवेंट एक्सेसिव प्रेसिपिटेशंस के लिए यूज होता है। नेक्स्ट हम इसे यूज करें प्रिजर्वेटिव्स के तौर पर, हम फॉर्मेल्डिहाइड को यूज करते हैं। उसके बाद है हमारा हेक्साक्लोरोफीन या फिर हम बोलते हैं हेक्साक्लोरोफेन, जो फिनोल का कैटेगरी है एक हेक्साक्लोरोफीन। जो हेक्साक्लोरोफीन है वो भी फिनोल कैटेगरी से है रिलेटेड, उसकी एग्जांपल है जैसे क्लोरोक्रिसोल था, ठीक है, फिनोल था, वैसे हेक्साक्लोरोफीन में क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये व्हाइट कलर का है, ठीक है, पेल ऑफ है, हेक्साक्लोरोफीन का यूज क्या है, व्हाइट कलर का होगा ये, ठीक है, हमें मिलता है पेल
वो क्रिस्टलाइन पाउडर होते हैं, ऑर्डरलेस होता है और स्लाइटली फिनोलिक वाटर होता है। स्लाइटली फिनोलिक वाटर इसमें होता है। ये प्रैक्टिकली जो है वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, इनसोल्यूबल होता है, और सोल्यूबल ही होता है डिल्यूट सॉल्यूशंस में। अब इसकी स्टोरेज क्या, ये अफेक्टेड करता है लाइट से, ठीक है, तो इसलिए हम इसे में टाइटली क्लोज कंटेनर्स में करते हैं और लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर्स में इसके हम इसे स्टोर करेंगे। यूज सेम है, एंटीबैक्टीरियल, ठीक है, प्रॉपर्टीज इसकी, ये यूज होता है स्किन के लिए, ठीक है, कई बार किसी को सोप से इन्फेक्शन होती है साबुन से, तो उसके ट्रीटमेंट में भी ये यूज होते हैं स्किन की। दूसरा ये यूज होता है डस्टिंग पाउडर में, जो हम यूज करते हैं पाउडर्स स्किन की एलर्जी को खत्म करने के लिए, या फिर एंटीबैक्टीरियल्स को किल करने के लिए पाउडर्स यूज करते हैं, उसमें यूज होता है। नेक्स्ट है ये यूज होता है हैंड्स ऑफ सर्जन, जो भी सर्जन हैं वो हैंड वॉश करने के लिए उसका हम यूज करते हैं हेक्साक्लोरोफीन का। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है हमारा नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन। नाइट्रोफ्यूरेंटाइन हमारे मिसलेनियस जो है ड्रग, उसमें एग्जांपल है उसकी यूरिनरी इन्फेक्शंस में ये जो है नाइट्रोफ्यूरेंटाइन यूज होता है, ठीक है। उसमें दो एग्जांपल थी मिसलेनियस में, दो टाइप थे, टॉपिकल और यूरिनरी। तो ये यूरिनरी जो ट्रैक इन्फेक्शन है उसमें यूज होता है। फर्स्टली है इसकी प्रॉपर्टीज, येलो क्रिस्टलाइन पाउडर है जो नाइट्रोफ्यूरेंटाइन है, और ये क्या है, क्रिस्टलाइन पाउडर है, ऑर्डरलेस होगा और बिटर टेस्ट होता है इसका, और स्लाइटली सोल्यूबल होता है वाटर में। इसकी स्टोरेज क्या है, इससे लाइट इफेक्ट करते हैं, जो नाइट्रोफ्यूरेन है अगर हम लाइट में से रख दें डे में तो ये इफेक्ट होगा, खराब हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसे लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर्स में यूज रखते हैं, ठीक है, और हम टाइटली क्लोज जो कंटेनर्स हैं उसमें यूज करेंगे। उसके बाद यूज ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स के तौर पे यूज होता है, और ये यूरिनरी ट्रैक्ट की जो इन्फेक्शंस होती हैं, यूरिनरी ब्लैडर में, वेजाइना में ट्रैक इन्फेक्शन जो होती है इससे रिलेटेड, उसके ट्रीटमेंट में हम इसे यूज करते हैं नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन के। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे इनमें डिफरेंस एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में आ जाता है, ठीक है। इसकी क्लासिफिकेशन शॉर्ट नोट भी आ जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। उसमें आपको सारा जो है वो कवर करना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है दोनों की, उसकी क्लासिफिकेशन, और कोई भी दो एग्जांपल्स देनी होती है। ये नंबर के हिसाब से, अगर 16 नंबर का क्वेश्चन है तो उस हिसाब से आप एग्जांपल्स लिखोगे, अगर 4 नंबर का है तो उस हिसाब से एग्जांपल लिखोगे। ये आपका जो टॉपिक है, ये चैप्टर है जो यहीं पर ही फिनिश हो गया। नेक्स्ट हम अगला चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।